मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है मत्ती की किताब है 18 अध्याय का 2 और 3। यीशु ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, 18 मत्ती का 18 का 2 और 3। यीशु ने एक बालक को बुलाया, उसे शिष्यों के बीच में खड़ा होकर के कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम में परिवर्तन न हो और तुम बच्चों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में प्राचीनों का अर्थ जो हृदय को के शुद्ध हैं, प्राचीनों का अर्थ जो कि है जो हृदय के में शुद्ध है। और यह बाइबल बताती है कि यीशु ने एक छोटे से बच्चे को अपने पास में बुलाया और अपने बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम में परिवर्तन न हो या तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा इस वचन के द्वारा, हाँ, परमेश्वर उन बच्चों की प्रार्थना सुनता है। मेरे प्रियो, यह स्पष्ट है कि हाँ, बच्चों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। और उन बच्चों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है जिनके हृदय शुद्ध हैं, जिनका हृदय साफ सुथरा है, जिनका मन साफ सुथरा है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, अगर आपका मन अगर ना साफ हो, आपका हृदय अगर ना साफ हो, तो मेरे प्रियो, सच है जैसे यीशु ने कहा था, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। कितनी भी बार क्यों ना प्रार्थना करें, कितनी भी बार आंसू ना बहाएं, फिर भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, जब तक आपका मन शुद्ध ना हो, जब तक आपका प्रेम गहरा ना हो, जब तक आपका विश्वास गहरा ना हो। विश्वास गहरा कब होगा? जब आपका मन शुद्ध होगा तब। प्रेम कब होगा? जब आपका मन हृदय शुद्ध होगा तब। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक परिवार के बारे में बताता हूँ। एक बार एक परिवार ने अपने छोटे से बच्चे की एक गवाही दिया। एक परिवार था जिसने अपने एक छोटे से बच्चे की गवाही दी। उसके एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, जो कि मिर्गी के भयानक बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने उसको इलाज करके कहा कि यह कभी ठीक नहीं हो सकती है। आमीन। मेरे प्यारो भाई बहनों, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने कहा कि ये कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। और उसको इस बीमारी के कारण, मेरे प्रियो, इस बीमारी के कारण उसको स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो रहा था। जो अध्यापक लोग जानते थे, वे लोग इस बीमारी के कारण उसका प्रवेश
नहीं कर रहे थे, स्कूल में दाखिला नहीं कर रहे थे। जब उसके माता पिता या स्कूल गए लेकर के और उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसके माता पिता निराश हो गए। निराश होकर के अपने घर वापस लौटे और ज़ोर ज़ोर से अपने घर में बैठ कर के रोने लगे। मेरे प्रियो बहनों भाइयों, जब सोचिए, जब आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, अगर स्कूल में उसका दाखिला ना होगा तो निराश हो जाएंगे, आपके आंख में आंसू होंगे। उसी प्रकार उससे उनके माता पिता के आंख में आंसू थे, रो रहे थे। परंतु वह लड़की भागकर अपने कमरे में चली गई। अपने माता पिता को जब रोते हुआ देखा तो वो भी बेटी करुणा से भर गई, दुख से भर गई। वो अपने माता पिता का रोना नहीं देख सकी, वह भाग करके कमरे में चली गई। मेरे प्रियो, जब अपने कमरे में गई तो 1 घंटा के बाद वह बाहर आई। जब कमरे में चली गई, अपने माता पिता का रोना नहीं देख पाई, तो 1 घंटा के बाद वो कमरे में रही। और 1 घंटा के बाद जब कमरे से बाहर आई और उसने कहा, माँ मैं चंगी हो गई हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, अपने माता पिता से वो बोली। 1 घंटा के बाद में जब आई, वो किस लिए गई? प्रार्थना करने के लिए गई। और जब 1 घंटा के बाद आई तो अपनी माँ से बोली कि माँ मैं चंगी हो गई हूँ। आमीन। सभी लोग भौंचक्के रह गए। जब यह सुना, सारे लोग भौंचक्के रह गए, आश्चर्य करने लगे। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? उन लोगों ने पूछा कि बताइए बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने कहा कि मैंने मोबाइल के में एक प्रार्थना देखी है और 1 घंटा से मैं वही प्रार्थना को देख रही थी। और उसमें कहा था, किसी पास्टर ने कहा कि पास्टर ने कहा था, प्रार्थना कर रहा था, कहा एक लड़की है जो कि मिर्गी के रोग से पीड़ित है, उसके माता पिता निराश हैं और वह इसी समय चंगी हो रही है। मेरे प्रियो, और ऐसा उसने अपने माता पिता के सामने बताया जो देखा था कि उसने कहा कि यीशु ने मुझे आज पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जब वह बेटी 3 वर्ष की थी तब उसके द्वारा क्योंकि जब वह लड़की अच्छी हो गई, जब वह 3 वर्ष बीत गया तो उसने प्रार्थना किया कि हे मेरे परमेश्वर, छोटे बच्चों को तू चंगा कर। आमीन। और वह प्रार्थना सेवक ने भी कहा था, पास्टर ने भी वीडियो में जो बनाया था, उसने कहा था कि हे प्रभु, नौजवानों और बूढ़ों की तू प्रार्थना को तो सुनता है, हे प्रभु बच्चों की भी प्रार्थना को सुन और बच्चों को भी चंगा कर। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा जब यह वचन आया तो इन वचनों के द्वारा सामर्थ उतरा और उस छोटी बच्ची पर उतरा। जब ऐसा उस पास्टर ने बोला तो उसने उस बच्ची पर वह वचन जब बोला तो वह सामर्थ उस बच्ची पर उतरा और वह पूरी तरह से, मेरे प्रियो, वह पूरी तरह से परमेश्वर उसको चंगाई दिया। और उसकी चंगाई को अब लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। मेरे प्रियो, उसको चंगाई मिले लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। उसे अब दौरा नहीं पड़ते हैं, वह स्कूल जाती है। और जब उसके माता पिता ने कहा कि वह अपनी कक्षा में, और उसके माता पिता ने भी गवाही दी आकर के, कहा कि वह पढ़ने में इतनी तेज़ है कि वह अपने क्लास में सबसे अव्वल आती है, फर्स्ट डिवीज़न आती है। और उसका रिकॉर्ड दिखाया तो वह देख करके, क्योंकि जब उसके रिकॉर्ड को अध्यापक ने दिखाया तो वह उसके रिकॉर्ड को देख करके उसके माता पिता रोमांचित हो गए। मेरे प्रियो, मेरे अति प्रियो, आप भी
प्रभु यीशु को शुद्ध मन से उन छोटे बच्चों की तरह देखें, जैसे उस छोटी बच्ची ने प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उस छोटी बच्ची को देखा और वो अपने शुद्ध मन से देखा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाई और बच्चों, उसी प्रकार शुद्ध मन से उस छोटे बच्चे की तरह देखें। उसने जो क्रूस पर अपने लहू को बहाया था, उस क्रूस के लहू को देखें, तब यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगाई मिल जाएगी। मेरे प्रियो, आपको चंगाई कैसे मिलेगी? आप वैसे छोटे बच्चों की तरह देखें शुद्ध मन से, और उसने जो क्रूस पर लहू को बहाया था और उस लहू को देखें, तब यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगाई मिल जाएगी। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वचनों के द्वारा हमसे बात किया, लोगों को चंगाई की आशीष दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हे परमेश्वर पिता, जो शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनको हाँ आमीन में उत्तर दें, और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। आपने जिस बेटी के बारे में गवाही हमारे बहन ने दिया, और उसी तरह एक पुत्री है, बच्ची है, जिसको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है। आज इस बीमारी के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उस बेटी को भी छूने जा रहा है। मेरे प्रियो, उस बेटी को खड़ा कर दीजिए, सीने पर हाथ रख के, और आज बेटी वो दौरे की बीमारी से चंगाई उसको मिलेगी। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो बेटी खड़ी है सीने पर हाथ रखे हुए, उस पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। मिर्गी दौड़ा की बीमारी उसके जीवन से निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। इसी समय लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल में जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उनके शरीर में जो भी बीमारी है, उस बीमारी को निकालता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। शैतान के हर एक चाल का खंडन करता हूँ, और यीशु के नाम से उन भाई बहनों के जीवन से निकालता हूँ, यीशु के नाम से। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। जिस भाई बहन को सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उस सारे दर्द को निकालता हूँ, और यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता है। इसी समय वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए। परमेश्वर पिता, जिस भाई के सीने में इन्फेक्शन है, लीवर में इसमें इन्फेक्शन है, परमेश्वर पिता आज उस भाई को छू रहा है, चंगाई देने जा रहा है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई, अगर आपके सीने में इन्फेक्शन है या पेट के लीवर में इन्फेक्शन है, तो आप सीधा खड़े हो जाइए और अपने पेट पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। परमेश्वर आज आपकी बीमारी को लेने जा रहा है। परमेश्वर आपकी बीमारी को ले जाएगा, आपको चंगाई मिलेगी। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उस भाई के लिए अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उस भाई को छू लीजिए। जो हाथ उठे स्वर्ग की उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके सीने में जो इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन के घाव को यीशु तेरे लहू से धो करके भरता हूँ, और उस भाई के लीवर में जो भी इन्फेक्शन है, तेरे लहू से धो करके उसके इन्फेक्शन के घाव को भरता हूँ। यीशु के नाम चंगाई बोलता हूँ। इसी समय वो भाई चंगा हो, तेरे नाम की महिमा हो। तूने उसे चुन लिया और चंगा कर दिया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग व्यापार करते हैं, या कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई धंधा करते हैं, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, फले फूले और फैल जाएं। हम उस बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस भाई के लिए जिसके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मेरे बहन, अगर आपको इस्नोफिलिया की शिकायत है, बार बार आपको खांसी आ रही है, तो सीधा खड़े हो जाइए और एक हाथ सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छूने जा रहा है, और इसी समय आप चंगे होने जा रही हो।
सीने पर हाथ रखो और एक हाथ उठाओ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो खांसी से पीड़ित है, इस्नोफीलिया से पीड़ित है। परमेश्वर, उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ। खांसी के बीमारी के शैतान तुझको हुक्म देता हूँ, उस बहन के शरीर से, उनके जीवन से दूर चला जा, हट जा। तेरे शरीर अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, उसकी इस्नोफीलिया की बीमारी, खांसी की बीमारी, इन सब को तेरे क्रूस पर देता हूँ। इसी समय वो चंगे हो यीशु के नाम। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, आमीन में उत्तर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आप लोग अपनी गवाही कमांडमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा दें।